नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने आपका अपना आशीष त्रिपाठी आपके चैनल आशीष त्रिपाठी टीचर में स्वागत करता है। आपके सामने लेकर आए हैं अंग्रेजी बोलना सीखने की एक नई इंस्टॉलमेंट, एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई क्लास। आशा है कि आपको ने पिछली क्लास का अभ्यास किया होगा। पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था शुड हैव, और उससे पहले कुड, उसके बाद कुड हैव, फिर मस्ट हैव। आज की क्लास हम लेकर आए हैं नई सिचुएशंस में आप डायलॉग्स कैसे बोलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम आज आपके साथ लेके आए हैं स्पेशल वर्ब्स का एक खजाना, जिसमें आज हम चलने के तरह तरह के तरीक़ों को अलग अलग वर्ब के नाम से कैसे बुलाते हैं। ठीक है, तो पहले हम सिचुएशन डिस्कस करेंगे, फिर हम उन वर्ब्स का अध्ययन करेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में हमने आपको तरह तरीके से देखने के तरीक़ों के बारे में बताया था कि अगर कोई इंसान ध्यान से देखे तो उसको कहते हैं लुक, किसी गतिमान चीज़ को देखे तो उसको बोलते हैं वॉच। ठीक है, छिप कर किसी चीज़ को देखें तो उसको बोलते हैं पीप। लेकिन आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं किया। अगर आपको हमारे चैनल में बताई गई बातें, हमारी क्लास इंटरेस्टिंग लग रही है, ज्ञानपूर्वक लग रही है, ज्ञानवर्धक लग रही है, तो आप मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन दबाएं, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और वंस अगेन do mention in the comment box your suggestions, your complaints, your queries। जो कुछ भी आपकी शिकायतें हैं, आपका फीडबैक है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। जो आपकी सलाह है, जिससे हम इस वीडियो को और बेहतर बना सकें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज की सिचुएशन की ओर। आज की सिचुएशन है 20% श्योरिटी ऑफ पास्ट इवेंट। कभी कभी किसी घटना के बारे में हम वक्तव्य देते हैं जिस घटना के हम तसदीद गवाह नहीं होते। तो जब हम किसी घटना के तसदीद गवाह नहीं हैं, तो उस घटना के बारे में हम अपना वक्तव्य, अपना स्टेटमेंट कैसे देते हैं? इस आधार पे देते हैं क्योंकि एक लंबे समय तक उस घटना के हम तसदीद गवाह रहे हैं, लेकिन आज कोइंसिडेंट, इत्तफाकन हमने उस घटना को होते हुए नहीं देखा। ठीक है, तो एक लंबे समय तक जब वो घटना होती थी तो हम उस जगह मौजूद होते थे और उस घटना के तसदीद गवाह होते थे। हमारी आंखों के सामने वो घटना घटती थी, हम उसके आई विटनेस होते थे। लेकिन आज हम उस घटना के आई विटनेस नहीं हैं। लेकिन हमारा अनुभव कैसा है? कभी जब हम वहाँ होते थे वो घटना होती थी, और कभी वो घटना उस समय के बाद होती थी, कभी वो घटना नहीं होती थी। और आज हमने उस घटना को अपनी आंखों से होते हुए नहीं देखा है, फिर भी ज़रूरत पड़ी है उस घटना के बारे में हमें कोई स्टेटमेंट देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दोपहर में 2 बजे रोज़ पापा आपके खाना खाने आते थे, लेकिन आज आप वहाँ पर नहीं हैं। ठीक है, एक लंबे अरसे तक आपने देखा कि रोज़ पापा 2 बजे खाना खाने आते थे और आप वहाँ होते थे, और आप पापा के आने पे क्या कहते थे? पापा आ गए, मम्मी खाना दे दो। पापा आ गए, आपकी आंखों के सामने आए। लेकिन कुछ समय के बाद आपने 2 बजे किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लिया, कहीं बाहर काम में व्यस्त हो गए, तो अब 2 बजे घर पे नहीं रहते। समय है 3 बजे का। 3 बजे आपने किसी के ये कहा पापा घर आ गए होंगे, पापा ने खाना खा लिया होगा, क्योंकि आपके पापा रोज आते थे। तो आप 80% श्योर थे, और जब आप 80% श्योर होते हैं पास्ट इवेंट के बारे में, तो कौन सी ऑक्सी लगाते हैं? मस्ट हैव। लेकिन कभी पापा आपके 2 बजे आते हों, कभी 3 बजे आते हों, कभी ना आते हों, तो आपका अनुभव कैसा हुआ कि पापा के आने की घटना बहुत ज़्यादा श्योरिटी की नहीं है। और किसी दिन आप घर पे भी ना हो और आपके पापा के आने के संदर्भ में कोई आपसे पूछे कि क्या पापा खाना खाना आए होंगे, तो आपका स्टेटमेंट क्या होगा? शायद पापा आए होंगे, शायद पापा नहीं आए होंगे, क्योंकि रोज़ तो आते नहीं थे। आपका अनुभव अलग है।
तो आज ये सिचुएशन है 20% श्योरिटी ऑफ पास्ट इवेंट। जब आप बीती हुई घटना के बारे में कम आश्वस्त होते हैं कि वो घटना घटी होगी कि नहीं घटी होगी, तो आप शायद लगाकर उस घटना का जिक्र करते हैं। शायद पापा आ गए होंगे, शायद दादी ने दवा खा ली होगी, क्योंकि कभी कभी भूल जाती हैं और कभी कभी खा भी लेती हैं। तो दादी ने दवा खाई होगी कि नहीं खाई होगी, अगर इसके संदर्भ में आपका अनुभव इस तरह का है, तो अगर आपने अपनी आंखों से दवा खाते हुए दादी को नहीं देखा है और दवा खाने का समय हो गया है, तो आप क्या कहोगे? शायद दादी ने दवा खाई होगी, शायद मम्मी ने पानी चलाया होगा, शायद मम्मी ने पानी भरा होगा, शायद रामू ने झाड़ू लगाई होगी, शायद रामू ने झाड़ू नहीं लगाई होगी, शायद सर ने वीडियो अपलोड किया होगा, शायद उसने मास्क पहना होगा, शायद उसने मास्क नहीं पहना होगा, शायद वह बाहर गया होगा। तो जब इस तरीके के सेंटेंसेस आपके जीवन में आते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, या ऐसी सिचुएशन आती है, तो इस सिचुएशन के जो ये डायलॉग्स होते हैं, इसमें कुछ निश्चित शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। सेंटेंस के लास्ट में आ होगा, ई होगी, ये होंगे या ए होंगे आता है। साथ ही साथ सेंटेंस की शुरुआत में क्या आता है? शायद। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए आप मॉडल ऑक्सिलरी माइट हैव का प्रयोग करते हैं। और इसके साथ वर्ब एक्शन की थर्ड फॉर्म, जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। स्ट्रक्चर सेंटेंस का असर्टिव होगा, जिसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर ऑक्सिलरी आएगी। ऑक्सिलरी जब दो शब्दों की होती है तो नॉट हमेशा मध्य में आता है। तो अगर हमारी ऑक्सिलरी माइट हैव है तो माइट नॉट हैव हो जाएगी। उसके साथ वर्ब एक्शन थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, शायद सर ने पढ़ा दिया होगा। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? सर। ऑक्सिलरी क्या लगेगी? माइट हैव। क्यों माइट हैव लगेगी? क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत में शायद आया है और लास्ट में या होगा। तो सर माइट हैव टॉट। ठीक है। अगर यह सेंटेंस निगेटिव होता, शायद सर ने नहीं पढ़ाया होगा। सर माइट नॉट हैव टॉट। इज इट क्लियर? चलिए निजी जीवन के कुछ सेंटेंसेस को हम लोग प्रैक्टिस में लेते हैं। जैसे रमेश ने झाड़ू लगा दी होगी, काका आ गए होंगे, काका मस्ट हैव कम, पापा ने खाना खा लिया होगा, पापा मस्ट हैव टेकन फूड, सर ने वीडियो बना लिया होगा, सर मस्ट हैव मेड वीडियो, मम्मी ने दाल छौंक दी होगी, मम्मी मस्ट हैव सीजन द पल्स, मम्मी ने दाल नहीं छौंकी होगी, मम्मी मस्ट नॉट हैव सीजन द पल्स, पापा ने अखबार पढ़ लिया होगा, पापा मस्ट हैव रेड न्यूज़पेपर, पापा ने अखबार नहीं पढ़ा होगा, पापा मस्ट नॉट हैव रेड न्यूज़पेपर, मम्मी ने रोटियां सेक ली होंगी, मम्मी मस्ट हैव बेक्ड द चपाती, उसने छींक दिया होगा, ही मस्ट हैव स्नीज्ड, पापा ने थप्पड़ मार दिया होगा, पापा मस्ट हैव स्लैप्ड, आपने उसे घूसा मार दिया होगा, यू मस्ट हैव पंच्ड हिम, आपने उसे गाली शायद आपने उसे गाली दी होगी, यू माइट हैव अब्यूज्ड हिम, शायद आपने पोछा लगा लिया होगा, यू माइट हैव मॉब्ड, शायद आपने कंघी कर ली होगी, यू माइट हैव कॉम्ड, शायद आपने सब्जियां खरीद ली होंगी, यू माइट हैव बॉट वेजिटेबल्स, शायद आपने खाना सजा दिया होगा,
यू माइट हैव गार्निश द फूड, शायद आपने खाना नहीं सजाया होगा, यू माइट नॉट हैव गार्निश द फूड। हम लोग पिछली क्लासेस और इस क्लासेस दोनों के बीच के डिफरेंसेस को भी देखेंगे। अगर आपने आप 80% कॉन्फिडेंट हैं कि कोई घटना घट गई होगी जिसके आप तसदीद गवाह नहीं हैं, तो क्या यूज करेंगे? मस्ट हैव। और अगर 20% कॉन्फिडेंट हैं तो माइट हैव। पापा चले गए होंगे, पापा मस्ट हैव गॉन, और शायद पापा चले गए होंगे, पापा माइट हैव गॉन। इज इट क्लियर? दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया? तो आपको आज से इन सेंटेंसेस का अभ्यास करना है, और जैसा कि हम लोग रोज करते हैं, आज की क्लास में भी हम लोग अभी तक की जो भी ग्रामर है उनको रिवाइज करेंगे। पॉजिटिव, निगेटिव, हिंदी, इंग्लिश, वो भी एक शॉट में, इन वन शॉट, इन अ नटसेल वी विल डू द प्रैक्टिस। और आपको भी ये अभ्यास करना है। इसका रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, इससे आपके न्यूरॉन्स की एक्सरसाइज होती है। ठीक है, तो अभी तक के वीडियोस में हमने क्या डिस्कस किया है? हमने डिस्कस किया है कि अगर कोई डायलॉग्स पहले वीडियो में आप देखें तो वहाँ से लेकर अभी तक के डायलॉग्स को हम रिवाइज करेंगे। अच्छा हो आप पढ़ाएं, यू बेटर टीच। अच्छा हो आप ना पढ़ाएं, यू बेटर नॉट टीच। अच्छा होता आप पढ़ाते, इट वुड हैव बीन बेटर यू हैड टॉट। अच्छा होता आप ना पढ़ाते, इट वुड हैव बीन बेटर यू हैड नॉट टॉट। आपको पढ़ाना चाहिए, यू शुड टीच। आपको नहीं पढ़ाना चाहिए, यू शुड नॉट टीच। आपको अवश्य पढ़ाना चाहिए, यू मस्ट टीच। आपको पढ़ाना ही नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट टीच। आप पढ़ा सकते हैं, यू कैन टीच। आप नहीं पढ़ा सकते हैं, यू कैन नॉट टीच। शायद आप पढ़ा सकते हैं, यू माइट टीच। शायद आप नहीं पढ़ा सकते हैं, यू माइट नॉट टीच। आपको पढ़ाना चाहिए था, यू शुड हैव टॉट। आपको नहीं पढ़ाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव टॉट। आप पढ़ा सकते थे, यू कुड हैव टॉट। आप नहीं पढ़ा सकते थे, यू कुड नॉट हैव टॉट। आपने पढ़ा दिया होगा, यू मस्ट हैव टॉट। आपने नहीं पढ़ाया होगा, यू मस्ट नॉट हैव टॉट। शायद आपने पढ़ा दिया होगा, यू माइट हैव टॉट। शायद आपने नहीं पढ़ाया होगा, यू माइट नॉट हैव टॉट। आज तक की ग्रामर रिवाइज हो गई। सभी वीडियोस को आप YouTube से डाउनलोड कर सकते हैं या उसमें सब्सक्राइब करके आप डेली उसको देख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। चलिए आज के सेकंड सेगमेंट पे चलते हैं, स्पेशल वर्ब्स पे। स्पेशल वर्ब्स क्या हैं? चलने के तरीके। चलने के तरीके को हम लोग हमेशा नॉर्मली वॉक कहते हैं, और वॉक से और भी बहुत सारी वर्ब्स हैं जिसमें अलग अलग तरीके के चलने को हम इंग्लिश में अलग अलग वर्ब से व्यक्त करते हैं। पहली है WALK, वॉक एक रेगुलर वर्ब है जिसका मतलब है पैदल चलना। शायद वह पैदल गया होगा, ही माइट हैव वॉक्ड। पेश, एक समान गति से दौड़ना, PACE रेगुलर वर्ब है, एक समान गति से दौड़ना। शायद वह समान गति से दौड़ गया होगा, ही माइट हैव पेस्ड। वह पंजों पर चलना। कभी कभी आप देखते हैं छोटे बच्चे पंजों पे चलते हैं। टिप टो, TIPTOE, टिप टो मीन्स पंजों पर चलना। ट्रज मीन थकान के साथ चलना। कभी कभी होता है ना कि लोग ऑफिस से लौटते हैं, खेल के लौटते हैं, बहुत बच्चे थक के आते हैं, बहुत थक गया हूँ मम्मी, तो उसे बोलते हैं ट्रज, TRUDGE। ट्रज मीन्स थकान के साथ चलना। वह थकान के साथ चल रहा होगा, he must have trudged। शायद वह थकान के साथ चल रहा होगा, he might have trudged। स्कफल, पैर घसीट के चलना, मुझे पसंद नहीं है। कई लोग जब चलते हैं तो चप्पल उनके फर्श में रगड़ते रहते हैं, स्कफल करते हैं। SCUFFLE, स्कफल मीन्स पैर घसीट कर चलना। वह पैर घसीट कर चला होगा, he must have scuffled। शायद वह पैर घसीट कर चला होगा, he might have scuffled। स्टैगर मीन्स लड़खड़ा के चलना। कभी कभी देखते हैं आप लोग नशे में होते हैं या चक्कर आ रहे होते हैं तो वो लड़खड़ा कर चलते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टैगर। वह लड़खड़ा कर चल रहा होगा तो ही मस्ट हैव स्टैगर्ड। शायद वह लड़खड़ा के चल रहा होगा, ही माइट हैव स्टैगर्ड। स्टॉक, गर्व से सीना तान के चलने वाले को स्टॉक कहते हैं। स्टॉक में वो वॉक करता है
तो STALK स्टॉक मीन्स गर्व से चलना, लिम्प मीन्स लंगड़ा के चलना, वो लंगड़ा के चला होगा। ही मस्ट हैव लिम्ड, शायद वो लंगड़ा के चला होगा। ही माइट हैव लिम्ड। स्टैम्प, कभी कभी आपने देखा होगा जब एनसीसी वगैरह की प्रैक्टिस करके लोग आते हैं तो पैर पटक पटक के चलते हैं या पैर में कुछ चिपक जाता है तो पैर झटकने के लिए वो पैर पटक के चलते हैं, तो दैट इज नोन एज स्टैम्प। STAMP, स्टैम्प मीन्स पैर पटक कर चलना। तो फ्रेंड्स, आज आपने देखा चलने के बहुत सारे आपको तरीके बताए हैं। हम चाहते हैं ग्रामर के साथ साथ आपकी वोकैबुलरी भी इनरिच हो, जिससे कि आप हर एक सिचुएशंस के डायलॉग बोल पाएँ। ठीक है, ये तो मशीन है, मशीन में प्रोडक्ट जाएगा, लेकिन अगर कलर अच्छे अच्छे होंगे तो आप बहुत तरीके के वाक्य बोल पाएंगे। यानी आपके पास जितनी ज़्यादा वर्ब्स होंगी उन हर सिचुएशंस में हम 100-150 वीडियोस में आपकी ज़िंदगी भर के डायलॉग्स तो नहीं कंप्लीट कर सकते, लेकिन सभी डायलॉग्स की वर्ब्स और स्ट्रक्चर्स रिपीट करा सकते हैं आपको। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर्स के साथ, ग्रामर के साथ साथ आपकी वोकैबुलरी भी इन्हेंस करते रहें। इसलिए रोज़ हम कोशिश करते हैं अच्छी वर्ब्स कलेक्ट करें और आपके वीडियो में आपको बताएं। तो कैसा लगा आपको वीडियो? आप वीडियो देखिए, यूट्यूब पे जाइए, हमारे चैनल आशीष त्रिपाठी टीचर को सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तभी बटन दबाइए, तभी लाइक करिए, तभी सब्सक्राइब करिए। और अगर आपका कोई सुझाव है, आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, हम आपका जवाब अवश्य देंगे। और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें बताएं, हम उसको अपने वीडियो में शामिल करेंगे और अच्छा बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गुड नाइट।